हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 40 जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। इसी में आपकी रीजनिंग और यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे दोस्तों, जो भी यहाँ पर पैटर्न है एग्जाम वाला। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है, देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर 22 अप्रैल, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए दोस्तों, ये जो 7 अप्रैल है पहले ऑप्शन में, इसमें मनाते हैं हम क्या, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। किस तिथि को मनाते हैं, ये मनाते हैं आपका 7 अप्रैल। इसके अलावा 21 मार्च जो लिखा है दोस्तों, ये मनाते हैं हम क्या, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दोस्तों। और ये जो लिखा है 28 फरवरी, ये तो आई होप सभी को पता ही होगा। यहाँ पर क्या मनाया जाता है, यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। और ये भी पूछ लेते हैं दोस्तों, किसकी स्मृति में मनाते हैं, ये मनाते हैं यहाँ पर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी की स्मृति में मनाते हैं यहाँ पर क्या, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कब, 28 फरवरी को। तो ये सभी फैक्ट्स आप कर लेना नोट। आगे चलते हैं, कपाल कुंडला के लेखक हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये वाली बुक काफ़ी बार रिपीटेड रहती है। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, बंकिम चंद्र चटर्जी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, ये हैं आपके श्री शंकर कुरूप जी। आप देखिए दोस्तों, डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इनको यहाँ पर कब मिला। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे आप, ज्ञानपीठ पुरस्कार तो 1965 में होता है और तभी इनको ये दिया जाता है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनकी दोस्तों रचना भी नोट कर लीजिए, काफ़ी बार पूछी जाती है। उसका नाम है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ओट ककुशल, ये है इनकी यहाँ पर रचना का नाम। ये काफ़ी बार रिपीटेड रहती है दोस्तों। श्री शंकर कुरूप जी के है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है 1965 में। चलिए चलते हैं आगे। सबसे बड़ा जल डमरू मध्य कौन सा है, तो देखिए दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में हो जाएगा आपका डेविस जल डमरू मध्य। अब देखिए दोस्तों, ये जो है यहाँ पर आपका देखिए उत्तरी अटलांटिक सागर, इसके अलावा बैरन द्वीप जो कनाडा में है, और ग्रीनलैंड, इन तीनों भागों में ये अपना शेयर करता है डेविस जल डमरू मध्य। आगे चलते हैं नेक्स्ट, मालदीव की संसद का नाम क्या है। देखिए दोस्तों, ये संसदों से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अब। तो देखिए, मालदीव की संसद का नाम हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी ये है क्या, मजलिस। अब इसके अलावा देखिए, जो दोस्तों डेल आयरन लिखा है, देखो आयरन से सीधे रिलेट कर लेना आप, आयरलैंड एकदम रिलेट हो रहा है। और राष्ट्र पंचायत सभी को पता ही होगा है नेपाल। बाकी अफगानिस्तान क्या कर रहा है, सो रहा है, ऐसे याद कर लेना, अफगानिस्तान सो रहा है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, स्पेन की संसद का नाम भी काफ़ी बार पूछ लेते हैं, उसका नाम क्या है यहाँ पर, कॉर्टेस। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बाकी जो कल हमने मॉडल पेपर किया था उसमें मैंने काफ़ी संसदों के नाम यहाँ पर कवर करवाए थे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, 17वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच है। तो दोस्तों, ये जो 17वीं समानांतर रेखा है, ये हो जाएगी आपकी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। अब देखिए दोस्तों, जो भारत और अफगानिस्तान है, ये तो आई होप आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। जो डुरंड रेखा है वो इन दोनों को पृथक करती है। इसके अलावा दोस्तों देखो, भारत और चाइना भी पूछ लेते हैं, ये है आपकी मैकमोहन रेखा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो उत्तर और दक्षिण कोरिया लिखा है, यहाँ से भी पूछते हैं। ये जो दोस्तों, ये 30वीं जो 38वीं अक्षांश रेखा है, ये पृथक करती है किसको, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। और दोस्तों, एक ये जो चीन और रूस लिखा हुआ है ना, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बनता है कि चीन और रूस को कौन सी नदी पृथक करती है, ये आप बिल्कुल नोट कर लेना। नदी का नाम मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम है यहाँ पर अमूर नदी। ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बिल्कुल रटते हुए चलना है इस फैक्ट को। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, नीति आयोग का पूरा नाम है दोस्तों, नीति की फुल फॉर्म हमने बतानी है। तो ये हो जाएगी आपकी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों, काफ़ी लोग इसमें इंस्टीट्यूशन करते हैं, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब बात आ गई है नीति आयोग की, तो आप सभी को पता ही होगा, इसका जो प्रेसिडेंट होता है हमेशा कौन होगा, देश का जो प्रधानमंत्री को आप प्रथम पूछेंगे, सभी को पता ही है कौन, नरेंद्र मोदी जी। और ये पूछ लेंगे कब ये नीति आयोग की स्टार्टिंग हुई थी, तो ये होती है, पूरी डेट याद कर लेना, 1 जनवरी 2015। और पूछेंगे आपसे कि वर्तमान अगर इसके उपाध्यक्ष कौन है, वर्तमान, उनका नाम है डॉक्टर सुमन बेरी जी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। और पहले थे, आप सभी को पता ही होगा, राजीव कुमार, उनका स्थान ले लिया है सुमन बेरी जी ने। आगे चलते हैं, भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है, काफ़ी रिपीटेड रहता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ये है आपका लखनऊ में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब की स्थापना की। तो दोस्तों, इसी का अलग नाम क्या है, स्वर्ण मंदिर। आई होप सभी को आंसर पता ही होगा, गुरु अर्जुन देव। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है। तो ये है दोस्तों आपका किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन जाता है। आगे चलते हैं,
भारत में प्रथम तार सेवा की शुरुआत की गई दोस्तों, टेलीग्राफ सर्विस बोला जाता है इसको। देखिए प्रथम स्टार्ट की गई थी यहाँ पर। करेक्ट आंसर को आपका कोलकाता से डायमंड हार्बर के मध्य। अब देखो दो क्वेश्चन यहाँ पे से बनते हैं, आराम से सुन लीजिए। देखो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि स्टार्ट कब हुई थी। देखो दोस्तों अंग्रेजों ने शुरू करी थी 1850 में, लेकिन एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पब्लिक के लिए यानी जनता के लिए कब ये सेवा को यहाँ पर खोला गया। तब 4 साल पीछे आगे चले जाना, 1854 में यहाँ पर क्या हो जाता है, पब्लिक के लिए ये सेवा स्टार्ट की जाती है। देखिए सिंपल, अगर आपसे ये पूछेंगे कि स्टार्ट कब हुई 1850, कहाँ से, कलकत्ता से डायमंड हार्बर के मध्य, और जनता के लिए कब इसको खोला गया 1854। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए 1944, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी, तो आई होप इसका आंसर सभी को पता ही होगा दोस्तों, जो साख समितियां थी, ये जो थी प्रथम सहकारी समिति थी भारत की गठित। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है। काफ़ी बार रिपीटेड रहता है ये वाला क्वेश्चन। करेक्ट आंसर जो राजकोषीय घाटा है ये रहता है, सबसे अधिक योगदान रहता है इसमें। आगे चलते हैं। 19 मार्च 2022 को किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल हाई चांसेस से बनेगा। करेक्ट आंसर ये जो नागालैंड की विधानसभा है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया था, तो ये लगाया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी नौरोजी व सिराज ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों दारा भाई नौरोजी की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है जो रिपीटेड रहती है, वो है आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके लेखक आपसे पूछ लेते हैं कौन है, ये हैं आपके दादा भाई नौरोजी। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की गई थी दोस्तों यहाँ पर किसके द्वारा, सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। और दोस्तों ये जो BR अम्बेडकर जी है, इनका पूछ लेते हैं। चुनाव क्षेत्र ये बंगाल से निर्वाचित होकर आए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड रहता है काफ़ी बार। आगे चलते हैं। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया। ये तीनों भाषाएं देख लो, ये ऑप्शन में आपको 4 दे देंगे, पूछेंगे कौन सी नहीं थी, तो ये देख लो मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी जोड़ते हैं 71वां संविधान संशोधन के तहत। और ये पूछ लेंगे कब होता है, 1992 में ये चीज़ें की जाती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल इसको रट लेना, एकदम काफ़ी रिपीटेड रहता है ये वाला। आगे चलते हैं। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो ये किया जाएगा दोस्तों जो संबंधित राज्य का राज्यपाल होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। 153 आर्टिकल में दे रखा है कि राज्यपाल का प्रावधान है। आगे चलते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो ये बोला जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी एक्टियोमीटर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पारा ये दाब वाप के लिए होता है, बैरोमीटर सभी को पता ही होगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था, ये किया जाता है दोस्तों मार्टिन कूपर के द्वारा। ये जो टिम बर्नर्स ली लिखा है WWW, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब बोला जाता है, इसके हैं ये क्या आविष्कारक। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। बिल्कुल ये तो ऑप्शन के हिसाब से आप आराम से इसको क्लियर कर लोगे। देखो ब्रह्मपुत्र नदी चीन बिल्कुल है, भारत बांग्लादेश यानी म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर है आसवान। आई होप सभी को ये चीज़ें पता ही होंगी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन कायांतरित चट्टानें हैं, तो देखिए दोस्तों कायांतरित चट्टान का उदाहरण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संगमरमर। देखिए दोस्तों आग बोलो केमिकल रिएक्शन के चलते या फिर प्रेशर के चलते जो भी यहाँ पर चट्टानें परिवर्तित होती हैं उन्हीं को बोलते हैं यहाँ पर कायांतरित चट्टानें। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समभूकंप रेखा दोस्तों इसको आइसोसिस्मल बोला जाता है, का आकार प्रायतः होता है, बिल्कुल पूछा जाता है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर है अनियमित होता है इसका आकार। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हैं वो कौन सी हैं, तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर डी आयन मंडल। देखो आयनोस्फीयर बोला जाता है दोस्तों। ये कल वाला जो मॉडल पेपर हमने किया है ये सारे मैंने आपको मंडल बता रखे हैं कि कहाँ पर क्या होता है, एकदम आप ज़रूर देखा कीजिए दोस्तों। मॉडल पेपर से क्या होगा, आपकी बढ़िया सी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको 100
मार्क्स में आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है, क्योंकि उसमें देखिए हिंदी भी कवर है, जीएस भी कवर है, साथ ही हमारे राज्य की उत्तराखंड भी वहाँ पर कवर है। उससे सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों मॉडल पेपर ही कीजिए एग्जाम से पहले। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो ये गुजर जाएगा आपका बनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सर्वप्रथम सभी को पता ही होगा 1952 में होती है वन नीति की घोषणा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध महानदी से सीधे जाओगे कहाँ पर? ओडिशा की तरफ। आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की नीति को कहा गया? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है रंग भेद बोला जाता है ये। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये कराया गया था दोस्तों राजा राज प्रथम के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1503 में किसने स्थापित की? ये याद कर लो 1503 कहाँ पर? कालीकट में। और ये पूछेंगे दोस्तों कहाँ, किसने स्टार्ट की थी, किसने लगाई थी? ये लगाई गई थी पेड्रो अल्वारेस कैब्रल द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप सभी को पता ही होगा ये आने वाला प्रथम था वास्को डी गामा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों। राजा था वहाँ का जमोरिन, उसने किया गया था स्वागत। ये नाम भी पूछ लेते हैं जमोरिन, क्या पता आपसे पूछ लेंगे कभी। आगे चलते हैं। निम्न में से किसने 1857 के विप्लव को भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के कथन हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। तो ये दी गई थी दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर जी के द्वारा। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं? तो दोस्तों इसको बोला जाता है यहाँ पर सर्किट बोर्ड। आई होप सभी को पता ही होगा। बाकी रैम की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें डेटा क्या है? परमानेंट नहीं रहता है। बाकी जो रोम है उसमें परमानेंट रहता है डेटा, रैंडम ओनली रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है इसको। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? अब ये बताना है कौन सा भाग है। तो देखो बिल्कुल इजी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क ऑफ कंप्यूटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, देखिए आप इस क्वेश्चन को कर लेना, मैं आपको इसको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। यहाँ पर देखो एक्स वाई की बहन है, जेड वाई की माँ है, डब्ल्यू जेड का पिता है, वी और जेड का पति है, तो डब्ल्यू का भाई एक्स का डैश होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन के हिसाब से नाना का भाई। आप इसको आराम से बिल्कुल कर लीजिए, यहाँ पर जगह कम है मोबाइल में। आगे चलते हैं। मुस्कान हंसी रोना के लिए सही विकल्प है? अब देखो दोस्तों मुस्कान है, फिर हंसी है, फिर रोना है, ऐसी आपको एक विकल्प इसके समरूप ढूंढना है। तो देखो क्या होगा, छूना, पकड़ना और छोड़ना, बिल्कुल यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन क्या था? तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने हमेशा आपको हर वीडियो में एकदम छोटी सी एक ट्रिक से बता देता हूँ, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। देखो जब भी ये दिन वाले क्वेश्चन आएंगे आपने करना क्या है, हमेशा क्या करना है दोस्तों, देखो अब यहाँ पर बस एक चीज़ आपने क्या समझनी है, देखो ये है 2011 लेकिन ये पूछा है यहाँ पर 12, यानी देखो एक लीप ईयर आ रहा है तो डायरेक्टली दिन हो जाएंगे 366, सिंपल सी चीज़ें समझो। इसके बाद क्या करना होता है, हमेशा 7 से करो डिवाइड, देखो 7 5 जो हो जाएगा आपका 35, ये आ गया 1 और ये आ जाएगा 6, यानी ये हो जाएगा 7 दूनी 14। अब देखो कैरी बच गया है 2, हमें सिर्फ मतलब होगा किससे, कैरी से। अब देखो यदि 12 फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार है, 2011 क्या होगा, लेकिन पहले जाना है तो बुधवार से 2 दिन पहले चले जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। बुधवार से 2 दिन पहले जाओगे क्या होगा आपका सोमवार, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा आपका करेक्ट। तो देखिए दोस्तों ये वाला वीडियो यहाँ पर एंड होता है, ये प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पर होता है एंड। आप जरूर अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।